करंट रेशियो का क्वेश्चन करे थे और करंट रेशियो में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे थे। आपने देखा होगा कि भाई करंट रेशियो में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो मैं आज और क्वेश्चन दूंगा वैसे करंट रेशियो के बचे हुए, और इतना मारूंगा ना 13 तक दिए थे मैंने। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ 13 दिए थे। आज हम क्विक रेशियो का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्विक रेशियो का क्वेश्चन क्या करेंगे, पहली बात क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है याद दिला दूं आपको। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बता दो क्विक एसिड को लिक्विड एसिड भी बोलते हैं, इसका नाम एसिड टेस्ट रेशियो भी होता है, लिक्विड रेशियो भी होता है। ठीक है, और इसमें जो क्विक एसिड होता है उसकी वो क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, जो करंट एसिड होता है उसमें से इन्वेंटरीज माइनस कर दो और माइनस कर दो प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, करंट लायबिलिटी का वही है एस ओवर एस सेकंड वाले में टी। ठीक है ना, यही फॉर्मूला था, सिंपल सी बात है। आज हम करते हैं इसे क्वेश्चन। 1 मिनट बुक दिखा देना। ये वाले कराओ ना 11 12 13 करा नहीं पूरा, यहाँ 13 तक नहीं है। अरे नहीं है, ये 13 नहीं तक आए ना, यही तो कह रहा हूँ। ये नहीं है। 7 तक करे, 8 तक करे ना, और 11 वाला 13 पूछ रहे, 9 और 10 9 10 तो इतनी इजी है। 9 और 10 वो भी कर करे क्यों नहीं। वो क्या करें, कर ले। फॉर्मूला लिखो, वो लिखा ये आगे। अभी चलो वो करवा देता हूँ। पहले हम क्विक रेशियो करेंगे। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 21 देखो, मैं शायद करवा भी चुका हूँ ये। ठीक है, तब भी एक बार देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 21। हमें क्या क्या दे रखा है, वाई लिमिटेड इज कंपनी हैज फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। ठीक है, हमें करंट एसेट दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन्वेंटरीज। करंट लायबिलिटी दे रखी है सेंट्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालने, देखो सिंपल सी बात है। हमें क्या पता है, हमें पता है सिर्फ इन्वेंटरीज नहीं आएगा जब हम वो निकाल रहे होंगे। ठीक है, और बाकी सारा प्लस हो गया करंट एसेट, और फिर क्विक एसेट बन जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं। इजी है, ये नहीं करा रहा। ठीक है, नेक्स्ट करते हुए चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करनी है, और क्या क्या दे रखा है, देखो हमें करंट लायबिलिटी दे रखा है। ठीक है, ये करंट लायबिलिटी पूरा दे दिया। करंट एसेट दे रखा है, इन्वेंटरी दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है, और ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है। जब भी मैंने आपको बताया था करंट एसेट दिया होगा ना, तो करंट एसेट का मतलब उसमें इन्वेंटरीज भी इंक्लूडेड है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है। तो फिर करंट एसेट में से पहले प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस करो, इन्वेंटरीज भी माइनस करो। ये भी मैं करवा चुका हूं वैसे क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इन्वेंटरीज दे रखी है 80,000, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, कराया था कल, अब लास्ट में बताया था। देख लेते हैं कोई नहीं। देखो करंट एसेट दे रखी है 4 लाख, करंट एसेट दे रखी है 4 लाख। ठीक है, क्या हमें देखो क्विक रेशियो के लिए करंट एसेट की जरूरत है, पर वो क्विक एसेट निकालने की जरूरत होती है। ठीक है, हमें वर्किंग कैपिटल दी है, और क्या दी है, करंट एसेट दिया है। हमें पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, सीए माइनस सीएल। सीए क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये क्या है 2,40,000, और करंट एसेट क्या है हमारी 4 लाख। ठीक है, माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इधर गया, ये इधर आ गया, तो क्या होगा, करंट लायबिलिटी पॉजिटिव में 4 लाख माइनस हो गया 1,60,000। करंट लायबिलिटी आ गया हमारी 1,60,000। तो यहाँ पुट कर दो 1,60,000, यहाँ पुट कर दो 1,60,000। अब हमें क्या निकालना है, क्विक एसेट। क्विक एसेट कैसे निकलते हैं, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दे रखिए 4 लाख, इन्वेंटरीज कितनी है हमारी 80,000, प्रीपेड एक्सपेंस कुछ दिए नहीं तो हम क्या मान लेंगे, जीरो। कुछ दिए नहीं है तो क्या मान लेंगे, जीरो। ऐसे नहीं कि एक्सलेट कर लोगे फिर निकाल के फिर नहीं भाई, जीरो मान लेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा, 3,20,000 आएगा। 3,20,000 को यहाँ से करो, और क्या रेशियो आ जाएगी 2:1। इसकी आइडियल रेशियो क्या थी 1:1। 1:1 से ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी और अच्छी है। ठीक है, आइडियल रेशियो का मतलब है इतनी तो होनी ही चाहिए यार कंपनी की। ये कौन सा था, इलस्ट्रेशन नंबर 23। ये कौन सा था, इलस्ट्रेशन नंबर 23। अब कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 24। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों एक ही होता है, आपको पता है। फ्रॉम द फॉलोइंग, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,80,000, टोटल डेट दे रखी है, आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है, लॉन्ग टर्म डेट दे रखे है 3 लाख, और इन्वेंटरी दे रखी है 90,000। लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट्स का मतलब है करंट लायबिलिटी। ठीक है, इधर देखना हमें क्या क्या दे रखा है भाई। पहली बात हमें फाइंड क्या करना है, क्विक रेशियो फाइंड करना है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हमें क्या चाहिए, क्विक एसेट चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए, हमें दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला था कुछ भी नहीं दे रखा तो हमें देखना पड़ेगा कैसे निकालते हैं। भाई वर्किंग कैपिटल दे रखी है, हमें दे रखी है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सीए माइनस सीएल। ये दे रखा है 1,80,000। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास इन दोनों में से कुछ भी है, चेक करा आगे। भाई हमें टोटल डेट दे रखे हैं। टोटल डेट का मतलब क्या होता है, आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है और लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं। टोटल डेट का मतलब मैं आपको शायद बता चुका हूं, जो टोटल डेट होते हैं उसका मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। याद है, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। उसमें आउटसाइड लायबिलिटी 3,90,000 और लॉन्ग टर्म डेट्स है 3 लाख। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, हमें खाली नॉन करंट लायबिलिटी वाला पोर्शन दे रखा है। हमें बोल रखा है कि भाई इसमें से 3,90,000, सॉरी एक चीज देख लो फिर से,
टोटल डेट आउटसाइड लायबिलिटी दे रखा है। आउटसाइड लायबिलिटी क्या इंडिकेट करता है इसमें? बाहर की लाइन माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स। अच्छा 3,90,000 है। ठीक है ठीक है, हमें दे रखा जो टोटल डेट है वो 3,90,000 है और जो नॉन करंट लायबिलिटी है वो हमारी कितनी है 3 लाख। तो यहाँ से क्या करंट लायबिलिटी फाइंड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी भैया। क्या आ जाएगी? करंट लायबिलिटी आ जाएगी 90,000। आ जाएगी नहीं आ आ जाएगी? जाएगी। आगे भैया क्योंकि करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी है। इसमें देखो इसमें ना एक इन्होंने तेजी खेल रखी है, जो टोटल डेट्स है ना उसके आगे लिख रखा है आउटसाइड लायबिलिटी। जो टोटल डेट है ना वही आउटसाइड लायबिलिटी है, दोनों सेम है। हाँ ठीक है, तो यहाँ मैं अभी कंफ्यूज हो गया था। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म का ही पार्ट है, उसके आगे आप लिख भी सकते हो जो टोटल डेट है इज इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, तो भाई यहाँ से करंट लायबिलिटी आ गई हमारी। जो करंट लायबिलिटी यहाँ पुट कर दो 90,000, इस साइड चली जाएगी। इधर देखो 90,000 यहाँ पे आ गई करंट लायबिलिटी, ये इस साइड चली जाएगी। तो करंट एसेट क्या आ जाएगी? 2,70,000। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? समझ नहीं आया क्या? फिर क्या आए 2,70,000? करंट एसेट एक फिर से बता दीजिएगा। समझ नहीं आया। यहाँ से काट देता हूँ। एक सेकंड। पहले एक काम करो, इसे नोट कर लो, फिर मैं नए फ्रेश ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? इलस्ट्रेशन नंबर 24। ठीक है, अरे वो थोड़ा गीला हो रहा था ना, गीला है इस वजह से। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हमें क्या कहते हैं रखा भाई, हमें निकालना है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, हमें क्विक एसेट चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो हमें देखो वर्किंग कैपिटल दे रखा है। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल कितना भैया? ये है हमारा 1,80,000। ठीक है, हमें पता वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? CA माइनस CL, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या इन दोनों में से कुछ भी है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमने बोला अगर इन दोनों में से एक पता चल जाए तो उधर ले जाके हम दूसरा निकाल देंगे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्या हुआ भाई? हमें दे रखा है लॉन्ग टर्म डेट, सॉरी हमें दे रखा है टोटल डेट। हमें पता है जो टोटल डेट होता है उसमें 12 महीने से कम वाले भी आते हैं और 12 महीने से ज्यादा वाले भी आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कल ही लिखवाया था। जो 12 महीने से ज्यादा वाले हैं वो हमें दे रखा है 3 लाख। टोटल डेट हमें दे रखा है 3,90,000। ठीक है, करंट लायबिलिटी निकल जाएगा इधर से, ये इधर चले जाएगा। कितना बचेगा? 90,000 बचेगा। 3,90,000 में से 3 लाख गया तो करंट लायबिलिटी हमारे पास आ गया। करंट लायबिलिटी यहाँ पुट कर दे, कितना आ गया? 90,000, 1,80,000। ठीक है, माइनस CA, तो ये इस साइड चले जाएगा। वो कितना आ जाएगा? 2,70,000। आ गया कि नहीं आ गया? अब हमें क्या निकालना है? क्विक एसेट। उसमें से करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज माइनस करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस कुछ नहीं दिया, 0। ये दिया 90,000 और करंट एसेट कितना है? 2,70,000। कितना आ जाएगा हमारा? 1,80,000। पुट कर दो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 90,000। करंट लायबिलिटी 90 था ना, कितना आ गया? 2:1 आंसर। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, पुट कर। बात समझाई? आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी में कराया मैंने। ठीक है, जिसको फॉर्मूला लर्न होंगे भाई उसको इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 24 करते हैं, नहीं सॉरी 25। करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनीज आर 3 लाख। करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर 3 लाख। करंट रेशियो इज 3 एंड लिक्विड रेशियो इज 1। देखो 3 और 1 का मतलब क्या है? देखो मैंने आपको बोला है जो पीछे वाली टर्म होती है वो हमेशा 1:1 होती है। ठीक है, तो अब 3:1 करंट रेशियो क्या हमारी? 3:1। किसका? मिसकॉल हो गया। मेरा कट गया क्या? मिसकॉल हो गया। छोड़ो ना, चल रही है ना नेट। अभी कर लूँगा उसे कॉल में। वीडियो चलनी चाहिए, फोन तो बाद में उठाएंगे। वो नीचे ना आ रहा है भाई बारिश में। इलस्ट्रेशन नंबर 25 है। इलस्ट्रेशन नंबर 25 ध्यान से सुनना यार, बारिश आ रही है, दिमाग खराब हो रहा है, वहाँ पर थोड़ा गिरने लग जाते हैं। ठीक है, दुआ करना मैं टाइम से सही पहुँचूँ और टाइम से वापसी आना। ठीक है, सही से मिलूँ, सही से लाऊँ। एकदम ठीक है ना? इलस्ट्रेशन नंबर 25 है। करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी आर 3 लाख। हमें क्या दे रखा है? करंट लायबिलिटी दे रही है। ठीक है भैया, करंट रेशियो हमें दे रही है 3। व्हाट डू यू मीन बाय 3? मैंने आपको बताया जब भी आप रेशियो निकालते हो उसके नीचे 1 होता है, तो आप इसे ना खाली 3 भी लिख सकते हो। 3:1 है ना, 3:1। और लिक्विड रेशियो 1 है, तो इसका मतलब क्या है? 1:1। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज। भैया वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज क्या क्वेश्चन पूछ लिया? देखो सिंपल सी बात है, जो पहले हमें गिवन है ना वो लिखो। क्या गिवन है हमारे पास? करंट एसेट, सॉरी करंट रेशियो गिवन है 3:1। ठीक है, 3:1 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है, और हमें क्या गिवन है? क्विक रेशियो क्या गिवन है? 1:1। ये बात समझ आ गई? ठीक है, और हमें क्या गिवन है? करंट लायबिलिटी गिवन है। हमें पता है जो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है वो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है, जो कि हो गया 3:1।
ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। नेक्स्ट जो हमारा क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्विक एसेट क्विक डिवाइडेड बाय क्विक करंट लायबिलिटी 1:1। ठीक है, अब इधर देखना, ये इधर गया करंट एसेट इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। ये हमें बताता है कि अगर हमारा क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी तो इसका हम ये लिख सकते हैं करंट एसेट इज इक्वल टू 3 क्विक एसेट। हाँ, बात समझ आई। ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया है कि भाई यहाँ से क्या है, करंट एसेट जो है वो 3 इंटू, सही कर रहा है ना, हाँ, वो करंट एसेट है वो 3 गुना है किसके, करंट लायबिलिटी के, और क्विक एसेट है वो इक्वल है करंट लायबिलिटी का। तो हमें बस करंट लायबिलिटी फाइंड करनी है। तो भाई करंट लायबिलिटी है क्या, हमें गिवन है करंट लायबिलिटी कितनी है, 3 लाख। तो क्विक एसेट भी कितनी आ गई, 3 लाख। यहाँ पे भी पुट कर देंगे, कितना है, 3 लाख। ये कितना है, 3 इंटू 3 लाख करेंगे तो 9 लाख हमारी क्या आ जाएगी, करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट हमारी 3 लाख है, सॉरी करंट एसेट हमारी 9 लाख है और क्विक एसेट हमारी 3 लाख है। तो आपको पता है जो क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, हमें निकालनी क्या है, इन्वेंटरी निकालनी है। ठीक है, ये हमें दे रखा है 3 लाख। ठीक है, आप ना प्रीपेड एक्सपेंस को मान लो 0। ठीक है, मान लो ये गिवन ही नहीं है हमें। ठीक है, 0 ही मानते हैं हमेशा, वैसे कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। इन्वेंटरी इस साइड आ जाएगी, इस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा, 9 लाख में से माइनस हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, यहाँ इन्वेंटरीज लिख दो तो कितना आ जाएगा, 6 लाख। आपकी इन्वेंटरीज कितनी आई, 6 लाख। ठीक है, थोड़ा तेज कर दिया मैंने, फिर से बताता हूँ, कोई नहीं। ठीक है ना, सबसे पहले मैंने क्या बोला, करंट रेशियो आपको गिवन है 3:1, क्विक रेशियो आपको गिवन है 1:1। ठीक है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है करंट रेशियो, 3:1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो करंट एसेट इज इक्वल टू 3 CL आ गया। ठीक है, CL हमें गिवन है, कितना गिवन है, 3 लाख। तो 3 इंटू 3 लाख करा, 9 लाख हमारा क्या आ गया, करंट एसेट। यही बात समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं, क्विक रेशियो गिवन है 1:1 और फिर हमें पता है क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है ये। ठीक है, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी है, क्विक एसेट आ गया 3 लाख। हमें पता है जो क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी में फर्क होता है, अगर हम करंट लायबिलिटीज में इन्वेंटरीज माइनस कर दो तो क्या आएगा, क्विक एसेट। तो आपको देखो दिख रहा है भाई साफ साफ, करंट एसेट है 9 लाख और क्विक एसेट है 3 लाख। तो इनमें कितना फर्क होगा, 6 लाख का फर्क है। वो 6 लाख का फर्क इसलिए आया होगा इन्वेंटरीज की वजह से। नहीं समझ आया, फिर से बताता हूँ। देखो क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंटरीज। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस को इग्नोर करो। ठीक है, ये दे रखी है 9 लाख माइनस इन्वेंटरीज और ये दे रखी है 3 लाख। ठीक है, इन्वेंटरीज इधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इन्वेंटरीज प्लस में आ गया, 9 लाख माइनस 3 लाख कितना आ जाएगा, 6 लाख। तो इन्वेंटरीज की वैल्यू आ गई हमारी। ये भी नोट कर लो फटाफट दोनों क्वेश्चन। ठीक है भाई, प्रैक्टिस नहीं करो, छुट्टी पागल है क्या, अभी और क्वेश्चन करने हैं इसमें। आपको पैकिंग भी करनी होगी भैया। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट दे रखी है हमें 6 लाख और करंट लायबिलिटी हमें कितनी दे रखी है, 4 लाख। अभी हमारी रेशियो कितनी आ रही है, 1.5:1। हमें बोला गया जो हमारी करंट एसेट है, करंट रेशियो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2:1। ठीक है, हमारा 1.5:1 है, हमारी क्या है 2:1। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, हमारे फर्म के उसने बोला अकाउंटेंट ने, हम ना कोई करंट लायबिलिटी पे कर देते। देखो अगर ये 4 लाख की जगह कितनी होती, अगर ये 3 लाख होती, ठीक है, तो 3 लाख डिवाइड बाय 2 लाख कितना आ जाता, 2:1। ठीक है, पर इसमें घपला भी है, बताओ कैसे भाई। अगर मान लो भाई से मैंने उधार लिया है, ठीक है, मैंने बोला है मेरे को लायबिलिटी कम करनी है, 1 लाख रुपए मैंने भाई को वापसी कर दी, तो मेरा कैश भी तो कम होगा, मेरा कैश भी कम होगा। और आपको पता है करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, तो वो भी कम हो जाएगा, तो ऊपर से भी कम हो जाएगा 1 लाख। तो यहाँ से हम 1 लाख घटाएंगे तो ऊपर भी 1 लाख घट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना, 5 लाख। भाई रेशियो तो ऐसे सुधरेगी नहीं। ठीक है, तो हमें एक ऐसा अमाउंट निकालना है जो करंट लायबिलिटी से भी निकाले, करंट एसेट से भी निकाले और दोनों क्या आ जाए 2:1। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है 2:1। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है 2:1। ठीक है, हम 6 लाख है हमारे पास और 4 लाख हमारे पास करंट लायबिलिटी। ठीक है, हम करंट लायबिलिटी से में क्या घटाए कि जो हमारा क्या हो जाए 2:1 हो जाए। और देखो जितना हम यहाँ से घटाएंगे उतना ही क्या घटेगा, यहाँ से घटेगा। अगर हम 1 लाख यहाँ से पे कर देंगे तो हमारा उतना ही कैश कम हो जाएगा, 1 लाख यहाँ से पे कर देंगे तो उतना ही कैश कम हो जाएगा। ठीक है भैया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4 लाख कितना हो जाएगा, 8 लाख माइनस 2x 6 लाख माइनस x। ठीक है, x को इधर x को इधर ले आओ, चाहे किधर भी ले आओ। ठीक है, इसको इधर ले आओ, ये कितना बचा 2 लाख। ठीक है, x इधर चलेगा तो कितना आया, माइनस x प्लस 2x। तो भाई प्लस का साइन वो होता है ना, पता है ना कितना, तो x इधर बोल दो कितना आ गया 2 लाख।
x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 लाख। 2 इसका लाख। मतलब क्या है 2 लाख लायबिलिटी पे कर दो। अगर 2 लाख एसेट कम भी हो गए ना तो वैल्यू क्यों लाएगी, पुट करके देखे 6 लाख माइनस 2 लाख 6 लाख माइनस 4 लाख 4 लाख माइनस 2 लाख 2 ऊपर कितना आया 4 लाख नीचे कितना आया 2 लाख काटो 2 बना दिया। बात समझ आई कि नहीं नोट कर लो ये आया ना। अरे दीपू भाई दानिश जहान का फैन। अगर भाई ना बोलता ना तो आज मैं वीडियो बंद करके खत्म कराया। आज नहीं आज बोल दिया भाई। हाँ बोल दिया मेरा वचन है ठीक है। 20 रुपये दामा हूँ मेरा वचन है ठीक है। 20 रुपये दामा बताया ना कौन था 20 रुपये दामा नहीं बताया बेटा इतना मारोगा ना सबने। महाभारत में था ठीक है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मैं कभी भी राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा। वो तो होते भीष्म पितामह जी देखो जो कह रहे थे कि मैं कभी गद्दी पे नहीं बैठूंगा राजा नहीं बनूंगा भीष्म पितामह थे वो। मैंने क्या बोला तो आप क्या कहते हो भीष्म पितामह हाँ क्या वही तो कहते थे उन्हें सगड़ी मामा के भाई चढ़ रहा चले गए सगड़ी मामा का भाई था भैया चढ़ रखी आप क्या करूंगे शांत रहो भाई तुम पढ़ाओ यार रिकॉर्ड हो गया सब कुछ। पता नहीं क्या बोल रहे हो भाई तुम मेरे को अलग ही 20 रुपये दामा ये नहीं पता वही कि तो महाभारत था। पता ठीक है। तो भाई वो बहुत बड़े वो थे क्या कहते हैं उन्हें इच्छा मृत्यु मिली थी ठीक है उनके सिर्फ प्रण की वजह से। हां भैया क्योंकि क्या वो होता तीनों पे उनको सुला दिया था भाई जान और भाई उनकी मौत पता है कैसे हुई थी पांडव उनके पास पांडव। गए थे उनसे पूछा था कि हमें आपको मारने का तरीका वो कह रहा था मैं अस्त्र छोड़ दूंगा तुम चिंता मत करो। उन्होंने अस्त्र छोड़े थे अगर वो अस्त्र छोड़ते ना किसी में इतनी दम नहीं थी उन्हें मार दे। सिर्फ एक कृष्ण थे जो उन्हें मार सकते थे। कृष्ण उन्हें मारने गए थे पर कृष्ण ने अर्जुन ने रोक दिया था भैया। कृष्ण ने बोला था कि भाई मैं महाभारत में युद्ध अस्त्र नहीं उठाऊंगा ठीक है। अर्जुन ने रोक दिया था कृष्ण को वो क्या कहते हैं वो टायर वो टायर को मतलब उनकी पावर थी कि उसको सुदर्शन ठीक है सुदर्शन चक्र बना देते उसके उनको गला काट देते ठीक है। पर उन्होंने क्या करा भाई ठीक है भाई सुन लिया करो ध्यान से बहुत पिटेगा तू सुन ले ध्यान से ठीक है। तो भाई भीष्म पितामह बहुत वो थे अब वो गंगा उनकी मम्मी थी क्या गंगा देवी उनकी मम्मी थी ना मतलब उनके पुत्र थे वो पता नहीं इतना नहीं पता थोड़ा ऐसा होता है। हाँ ये जानता है ये पता थे। फिर वो आते हैं बोलते हैं माता पानी पिलाओ मुझे ये पढ़ते हैं। हाँ तो फिर वो जब तक खत्म नहीं हो जाती हाँ मतलब जब लेटे होते हैं ना तब आते हैं तब तक मतलब वो बोलते हैं कि मेरे को देखनी है तो इच्छा मृत्यु उसके बाद होती है ठीक है। देखिए भैया हम देख रहे हो देख ही नहीं है भाई कहानी हमने बचपन में पढ़ ली थी। हमारे देखो हमारे स्कूल में क्या था अब तो शायद बंद भी हो गया है छठी 7वीं और 8वीं ना हाँ 6ठी में हमें रामायण पढ़ाई गई थी। रामायण एक्स्ट्रा बुक होती है हिंदी में। 7वीं में हमें महाभारत का आधा पढ़ाया गया था शायद और 8वीं में भी महाभारत का आधा पढ़ाया गया था ठीक है। क्या हो गया इसे पैराडाइज मिली थी हाँ कर रहा है पैराडाइज में भी था तुम्हारा नहीं ठीक है। बहुत बढ़िया कहानी थी भाई युधिष्ठिर भी बहुत बढ़िया थे पर ये क्या था पूरा महाभारत छल कपट में पेश थी ठीक है। जो भी देखो जो अपने वो थे क्या थे गुरु कौन थे वो गुरु द्रोणाचार्य उन्हें कैसे मारा गया उन्हें कैसे मारा गया छल से कैसे छल से अश्वत्थामा उनका बेटा था अश्वत्थामा अश्वत्थामा मारा गया ठीक है। तो युधिष्ठिर को क्या बोला था युधिष्ठिर को बोला था कि भाई युधिष्ठिर ने बोला भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो भीम ने क्या करा एक हाथी को मार दिया जिसका नाम अश्वत्थामा था ठीक है उसका नाम। तो फिर क्या कहते हैं अश्वत्थामा मारा लेकिन हाथी ये बोला गया था पता है पर क्या करा उसी टाइम ना अर्जुन ने शंख बजा दिया जैसे क्या होता है आवाज नहीं आती। हाँ फिर उन्होंने ये सुनना भूल गए कि हाथी मरा है ठीक है। तो वो आए किसके पास आए पता है युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर को बोला कि भाई मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता तुम बताओ क्या अश्वत्थामा मर चुका है। उन्होंने ये नहीं बोला अश्वत्थामा मेरा बेटा मर चुका है उसने बोला अश्वत्थामा मर चुका है ठीक है। तो उसने बोला कि हाँ मर चुका है। तो फिर उन्होंने त्याग दिया और एक और था उसने याद है एक और पता नहीं कोई बंदा था उसने किसी को मार जिसने अभिमन्यु को मारा था चुप कर पेपर में यही तो आया भाई सब पता होना पेपर नहीं पता होना चाहिए आपने देख लिया है पढ़ाओ
देखिए ये सब चुप कर। ठीक है भाई, अभिमन्यु था, अभिमन्यु को जिसने मारा था ना, ठीक है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली भैया थी। उसका नाम बताओ, जयद्रथ। जयद्रथ पक्का? हाँ। ठीक है, तो जयद्रथ की वजह से मारा था क्योंकि उन्होंने उसको रोक लिया था। वो तो उसने मारा कहा तो उनको था ना। लहरा हुआ था, तेरा बोर्ड में बैठे, ठीक है। मारा तो उन्होंने उन तीनों नहीं था, मामा मामा सब थे। तो उन्होंने चाल रची थी कि भाई भीम और अर्जुन को बाहर ही रोक लिया। हाँ, रोक लिया। और अगर नहीं, अर्जुन अर्जुन को को भेज दिया था, कृष्ण के साथ कहीं और भेज दिया था। भैया अर्जुन ने शपथ ली थी कि मैं जयद्रथ को पहले ही मारूंगा तो मैं मर जाऊंगा। आज मैं पत्ते में बताया। उसने बोला था कि जयद्रथ को मैं मारूंगा। मैं ही कहता था। अभी